नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को वापस से एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहां से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा कंटिन्यू देखेंगे। 50 प्रश्न जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, बहुत रामबाण शामिल होंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा कंटिन्यू देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों में शेयर अभी तक नहीं किए तो दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर देंगे, ताकि वीडियो के बीच में हम लोग लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं कहने वाले हैं। तो सीधा 50 प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर में पहला प्रश्न कह रहा है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो किसके गए थे? तो किसके प्रोत्साहन से गए थे? तो बड़ौदा नरेश के सहयोग से गए थे। तो हमारा एक का ऑप्शन सी हो जाएंगे, बड़ौदा नरेश। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 2 नंबर। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहे हैं बच्चों कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो कौन हुए थे? तो रसखान उत्पन्न हुए थे, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? तो मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? तो नादिर शाह के सिपाहियों ने, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कह रहा है कि ग्राम्या किसकी रचना है? तो बताइए ग्राम्या किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत का है, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? वो था जफरीन अस्पताल, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो किसे लग रहा था? तो लक्ष्मी को लग रहा था, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो बताइए 7 का क्या हो जाएंगे? तो 7 का हो जाएंगे ऑप्शन डी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग बच्चों। 8 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? तो दिनकर जी का पिता का क्या नाम था? तो दिनकर जी का जो पिता नाम था वो था रवि सिंह, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों, 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो 2 से 2.5 साल रहे, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10 नंबर बच्चों, किसका वातावरण बिल्ला अम्लमाल को भयभीत कर दिया? तो किसको कर दिया? तो किसको कर दिया था? अस्पताल का, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 11 नंबर कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो बताइए कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों कहाँ हुआ था? डेसाउ में हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है 12 नंबर कह रहा है कि काशी क्या है? तो काशी क्या है? तो वो है देवनगरी है। क्या है? देवनगरी। जो कहाँ है? जो कहाँ है? काशी बताइए कहाँ है? बताइए बनारस में। कहाँ है? बनारस। वहाँ हमारे पास क्या है? BHU एग्जाम में पूछेगा कि BHU भी कहाँ है? तो बनारस। इसका फुल फॉर्म है हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है 13 नंबर का है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो आप बताइए 13 का। तो किसका है? रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? ऑप्शन 14 नंबर कह रहा है नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? तो बताइए बच्चों कि कौन सा है? तो कौन सा है? कि रसीम वाजपेयी, यानी ऑप्शन बी सही है, रसीम वाजपेयी। अगला प्रश्न है 15 नंबर कह रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो बताइए किससे ली गई है? तो दुष्चक्र
में सौराष्ट्र का, यानी ऑप्शन ए सही है, दुष्चक्र में। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है 16 नंबर कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो बताइए खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो बताइए ईश्वर पेटलीकर की है। किसका है? ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो किसने कहा था कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो बताइए किसने कहा था। तो सीता को कहा था। किसको कहा था? सीता को, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है बच्चों। तो नगर संवेदना के कवि कौन है? कुंवर नारायण सिंह है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों 19 नंबर देखते हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। तो बताइए बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस प्रकार के लिखते थे। तो वो लिखे थे कलात्मक एवं अलंकृत। क्या लिखे थे? कलात्मक एवं अलंकृत, ऑप्शन बी है। सुजाता का जन्म कब हुआ था बच्चों। तो सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सुजाता का जन्म। तो सुजाता का जन्म कब हुआ था? 20। तो बताइए सुजाता का जो जन्म हुआ था तो 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 को। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है 21 नंबर, पपाती कहानी की पात्र है। तो बताइए पपाती कहानी की पात्र है तो वो है नगर की, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बड़े भाई डॉक्टर, यानी बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई। तो बताइए कि बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई। तो बताइए बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई। तो कौन सी? मेनिंजाइटिस बताई थी, यानी ऑप्शन बी सही है, मेनिंजाइटिस बताई थी। अगला प्रश्न है 23 नंबर का रहा है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो आप बताइए एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, बताइए बच्चों। तो क्या है? तो सुजाता, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का है कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। तो आप बताइए जल्दी से बताइए। तो कौन सा है? सावरदैया है। कौन है? सावरदैया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार है। तो अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार है। तो आप बताइए बच्चों। तो किसका है? तो किसका है? गांधी जी का है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 26 नंबर किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप बताइए किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो बताइए जल्दी। तो किसका है बच्चों? किसका है? गुरु नानक, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाण कब 20 के समान हो जाती है। बाण कब 20 के समान हो जाती है। तो वो कब हो जाती है? राम नाम के बिना। किसके? राम नाम के बिना, यानी 27 का डी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि रेनर, क्या कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है। तो बताइए तो कौन है? मेरे बिना प्रभु तुम, यानी ऑप्शन बी सही है। रंगरप्पा था। तो बताइए रंगरप्पा कौन था। तो वो कौन था बच्चों? तो जुआरी था, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि मगम्मा किस कहानी की पात्र है। तो बताइए मगम्मा किस कहानी की पात्र है। तो वो है दही वाली मगम्मा, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग बच्चों 31 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि श्रीनिवास किस साहित्य की प्रतिष्ठित रचनाकार है। तो बताइए किसकी है। तो किसकी है? कन्नड़ साहित्य। किसका है? कन्नड़ साहित्य। अगला है 32 नंबर, लक्ष्मी का पति डैश में नौकर करता था। तो बताइए कौन करता था? कलकत्ता में करता था, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 33 नंबर, धाते विश्वास कहानी के लेखक द्वारा अनुदित है। तो बताइए धाते विश्वास का कहानी का लेखक कौन है। तो बताइए तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र है।
अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो बताइए ऐसा किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न को कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो बताइए मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी, यानी ऑप्शन सी है। ईश्वर पेटलिकर डैश के लोकप्रिय कथाकार था? तो बताइए किसका था? तो गुजराती का था। अगला नंबर है 37 नंबर कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारी किस कवि के लिए कहा गया था? तो किस कवि के लिए कहा गया था? तो बताइए किस कवि के लिए कहा गया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, यानी कि रस खान। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 38 नंबर देखते हैं बच्चों, किसको देखते हैं? 38 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोस्वामी विठल नाथ ने किस भक्त कवि की पुष्ट पुष्ट मार्ग की दीक्षा दी थी? तो किस में दी गई थी? तो ऑप्शन डी रसखान में दी थी। अगला है 39 नंबर, कवि रसखान ने चितचोर किसे कहा था? कवि रसखान ने चितचोर किसे कहा था? तो कृष्ण को कहा था। अगला प्रश्न है 40 नंबर बच्चों। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कमरा नंबर 48 में बल्लील को कौन ले गया था? तो बल्लील को कौन ले गया था? तो अम्लराज ले गया था। अगला प्रश्न है 41 नंबर, घनानंद का जन्म हुआ था? बताइए घनानंद का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था घनानंद का जन्म। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो बताइए किससे की है? तो ऑप्शन डी छायायुक्त चंद्र का। किससे? छायायुक्त चंद्र। अगला प्रश्न है 43 नंबर, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो बताइए 43 का क्या हो जाएगा? तो किसको कहा था? वृक्ष को कहा था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं बच्चों। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई थी? तो बताइए 44 का क्या हो जाएगा? आप बताइए जल्दी फटाक से बताइए। तो क्या हो जाएगा? जीवनानंद दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवनानंद दास हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 46 नंबर प्रश्न है बच्चों। 46 नंबर है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो किससे है? तो शिक्षा और संस्कृति, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 47 में, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 48, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो बताइए शिक्षा और संस्कृति किसका रचना है? तो किसका है? बताइए जल्दी बताइए फटाफट, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो किसका है? महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो क्या है? तो बताइए जल्दी क्या है? तो अहिंसा प्रतिरोधक है। क्या है? अहिंसा प्रतिरोधक। अगला प्रश्न है 50 नंबर, पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? तो पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का बहादुर था। आप 50 प्रश्न को देखें, आपको लगा होगा कि 50 प्रश्न आपके मोस्ट एग्जाम में भी आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग वापस से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।